तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस में हैं कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस यूएस डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है। इवन मिडिल ईस्ट में खुद अमेरिकन कह रहे हैं वन ऑफ द टॉप 5 करेंसी ट्रेडिंग करेंसी। और मोदी सरकार ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। से वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सके। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, फ्रांस और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बात कर कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं एबीसी टेलीविजन जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था, तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज ऑल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है और वो
बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस के ये जो बिलियंस एंड बिलियंस यूएस डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। और इंडिया की जो रिकग्निशन है एज अ सिविलाइजेशन, देखिए वो बहुत पुरानी है। अब हम पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, हम तो बदकिस्मत लोग हैं ना, हम अपने आप को इंडियन के साथ एसोसिएट नहीं करते। जैसे जर्मन, फ्रेंच सब अपने आप को यूरोपियन समझते हैं, इसी तरह हम सबको अपने आप को इंडियन समझना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी रियासत है, उनको जितनी ये नफरतें हैं, हेट्रेड टूवर्ड्स इंडिया एंड हिंदूज, उनको ख़त्म करना चाहिए। ये उनके अपने हक में बेहतर है। लेकिन मैं प्रिसाइजली आपके सवाल पे वापस आते हुए कि ये जो पूरे का पूरा सेटअप है इंडिया की रिकग्निशन के हवाले से, टू वेज कि इंडिया, ये बड़ी बात थी, ये हमेशा से चल रहा था कि इंडिया दुनिया जाना चाहती थी, लेकिन अब दुनिया को महसूस हो रहा है कि इंडियंस भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। जरा आप इस बात को गौर कीजिए। मतलब आमतौर पर ये जो डेवलपिंग नेशंस है, स्पेशली आप पाकिस्तान को सामने रखिए, एक पाकिस्तानी को टूरिस्ट वीजा यूरोपियन नेशन का लेने के लिए, ईयू का या अमेरिका का, कितनी दिक्कत आती है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये